दोस्तों कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। मैं फिर से लाइव आ रही हूँ। हेलो किरण वर्मा जी, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? आप ऐड हो रहे हैं, चंद ही मिनटों में आप आ जाएंगे। बहुत अच्छे टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। मुझे उम्मीद है इससे बहुत से लोगों को फायदा होगा जिनके मन में। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं माफी चाहूंगा, मैं हेलो, सिग्नल लॉस्ट हो गए थे। अ, कोई बात नहीं, हम फिर से लाइव आ गए हैं। अब आप अपनी बात शुरू कीजिए अपनी, कि ब्लड डोनेशन के बारे में जो मिथ है। कई लोग डरते हैं ब्लड डोनेट करने से, वो खरीद के ले लेते हैं या किसी ऐसे लोगों से ले लेते हैं जो ठीक नहीं होते, सेहतमंद नहीं होते, वो खून बेच देते हैं अपना। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? मैं डिमांड बात कर रहा हूँ। तो 8 करोड़ लोगों को ब्लड चाहिए होता है क्या? आपकी आवाज कट रही है। हेलो। तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को ब्लड चाहिए होता है हर साल। अच्छा, आपकी आवाज कट रही है थोड़ी, किरण वर्मा जी। हेलो। आप ये बताइए कि जो ब्लड देते हैं उनकी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? किरण हाँ, वर्मा मैं जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी, आप अपनी बात जारी रखिए। आप ओके। बता रहे थे ना ब्लड के बारे में, वो जारी रखिए अपनी बात को। डेढ़ करोड़ लोगों को पड़ती है इंडिया में, और इनमें से सिर्फ 1 करोड़ के करीब लोगों को ही ब्लड मिल पाता है। आवाज कट रही है आपकी। तो तकरीबन 50 लाख लोगों को साल में, और इसकी वजह से लगभग 12,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है एवरी एवरेज मिलने की वजह से। सो मेरे पास है, या हमारा मिशन ये 31 दिसंबर 2020 तक ब्लड डोनेशन की कमी खत्म हो गई है। की कमी की वजह से इंडिया में डेथ ना हो। देखिए, एक्सीडेंटल डेथ है, कोई बीमारी है जैसे कैंसर है, थैलासीमिया है, किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस है, या कोई बुखार ऐसा हो जाता है जैसे ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, उनको भी ब्लड की ज़रूरत होती है। आप वहाँ पे क्या काम करते हैं? हमारा है कि लोग के थ्रू डालते हैं। हमारी जो भी लोग आवाज़ नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज़ कट रही है। हमारी आवाज कट रही है आ रही है। आवाज़। अब आ रही है, अब बोलिए। डिटेल में बताइए जिससे लोगों को अच्छी तरह मालूम पड़े इसके बारे में। तो हमारे हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर जैसे ही आप ब्लड रिक्वेस्ट रेज करते हैं, तो रेज करते के साथ 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर जितने भी ब्लड डोनर अवेलेबल होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, रजिस्टर्ड यूजर, उन सबके पास हम्म, नोटिफिकेशन पहुंच हम्म, जाती है ये ब्लड हम्म, ब्लड रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग।
और उनमें से जो जो अवेलेबल होते हैं वो उस ब्लड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं तो ब्लड सीकर के पास ब्लड डोनर का और ब्लड डोनर के पास ब्लड सीकर का कॉन्टैक्ट नंबर एसएमएस के थ्रू पहुंच जाता है। जैसे ही वो पहुंचता है तो वो लोग उनको कॉन्टैक्ट करते हैं, एक दूसरे को कॉल करते हैं और सीधे वो हॉस्पिटल पहुंच के वहां ब्लड डोनेट कर देते हैं। तो उसके अंदर ना तो कोई थर्ड पार्टी है, ना कोई मिडिल मैन है, ना कोई हॉस्पिटल इन्वॉल्व है। यहाँ सीधे डोनर और सीकर एक दूसरे से मिल रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो ये ऐप का क्या नाम है आपके? सिंपली ब्लड। सिंपली ब्लड। ये हर कोई डाउनलोड कर सकता है इसको? हाँ हाँ, पूरी दुनिया में कोई भी शख्स इसको डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी हम्म, कंट्री में। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत अच्छा आपने काम किया है, जो ऐप बनाया है ऐसे, और लोग ब्लड डोनेट करने वाले या जिनको जरूरत है वो ले सकते हैं। तो क्या ये जो ब्लड डोनेट करते हैं उनका कोई हेल्थ चेकअप होता है बिफोर ब्लड डोनेशन? हाँ जरूर होता है। और वो सारे जहाँ कहीं भी ये ब्लड डोनर जाते हैं, जिस भी ब्लड बैंक में जाते हैं, वहाँ हेल्थ चेकअप, उनका ब्लड ये होना नहीं है। तो सभी लोग का कहीं पर भी जाएंगे, आपका ब्लड चेकअप और अच्छा, फिर आवाज कट गई आपकी। आपको आ रही है मेरी? अब बोलिए। आप अगर ईयरफोन लगा लिया करें ना तो आवाज में डिस्टरबेंस नहीं होती। एक्चुअली मेरा बेटा ईयरफोन छोड़ता नहीं है। और और क्या मतलब मिथ भी है ब्लड डोनेशन करने से खून लॉस हो जाता है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सो मिथ, ज्यादातर मिथ ये होते हैं कि हमें एचआईवी हो सकता है, या हम्म, और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, ब्लड डोनेट करने से कमजोर हो जाता है, चक्कर आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खुद 42 बार अच्छा। ब्लड दे चुका हूँ। और आप अगर अगर देखेंगे तो अक्सर लोगों को ये डर रहता है या प्रॉब्लम रहती है कि हम ब्लड देंगे तो हमारे साथ क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम्म, आप नॉर्मल हम्म, जी सकते हैं। हमारे बॉडी में 8 यूनिट ब्लड होता है, और अच्छा। 8 यूनिट ब्लड में से सिर्फ आप एक एक पॉइंट ब्लड देते हैं, हम्म, और जो जिससे आपकी बॉडी पे कोई असर ही नहीं पड़ता। ये हम्म, सिर्फ हमारी साइकोलॉजिकल होता है कि चक्कर आ जाते हैं या कुछ होता है। हर बार जब भी आपका ब्लड लिया जाता है तो एक नई किट बैग यूज की जाती है, हम्म, पुरानी सिरिंज नहीं यूज की जाती। हर अच्छा। कुछ फ्रेश यूज किया जाता है, स्टेरलाइज यूज किया जाता है। उस वजह से आपके पास अगर आपके एचआईवी होने के चांसेस ना है, जीरो है। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कहीं पर आपको लगता है कि किसी ब्लड बैंक के अंदर, और हाँ, हाइजीन बहुत मेंटेन किया जाता है किसी भी ब्लड बैंक में। हम्म, अगर आपको लगता है कि किसी ब्लड बैंक के अंदर हाइजीन मेंटेन नहीं की जा रही, हम्म, किट बैग नहीं यूज किए जा रहे, जो कि शायद होता ही नहीं है, तो अच्छा। अगर आप, हाँ, अगर, और हाँ, सबसे बड़ी बात, जब आप ब्लड दे रहे हैं तो आप ऑनेस्टली उस चीज का जवाब दीजिए। जैसे अक्सर लोग सेक्स, अनसेफ सेक्स की बात करते हैं, हम्म, तो ये अगर आप एचआईवी से संक्रमित होते हैं हम्म, तो शुरुआती 5 दिनों में दुनिया की कोई भी मशीन आपको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि आप एचआईवी से इन्फेक्टेड हैं या नहीं। अच्छा। तो हाँ, तो इसीलिए अगर आपने अनसेफ सेक्स किया है पिछले 5 दिनों में, तो हम्म, आपको वो ऑनेस्टली बताना चाहिए कि हाँ हमने किया है, ताकि वो लोग उस ब्लड सैंपल को छठे या 7वें दिन हम्म, टेस्ट किया जा सके, ताकि उसमें एचआईवी संक्रमण ना हो। तो ये जो गलतियां हैं जहां पर एचआईवी के कुछ एक केसेस हम्म, पाए जाते हैं, हमारे देश में हम्म, तकरीबन 1 करोड़ के करीब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती हैं पर ईयर। अब आप अच्छा। सोचिए, 1 करोड़ ब्लड अच्छा। ट्रांसफ्यूजन में से पिछले साल जो अच्छा। रिपोर्ट आई थी उसमें कुछ 100
केसेस थे जिनके अंदर HIV इन्फेक्शन पाया गया। तो आप समझ अच्छा। सकते हैं ये कुछ 100 आने का रीजन ही यही था कि लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताई, या उन्होंने हम्म। इश्यूज नहीं बताए, या जो जेन्युइनली हम्म। उनको बताना चाहिए था उसे नहीं बताई। हम्म। तो अगर, या फिर कई जगह पे लोग ही लीनियंट हो जाते हैं, जो लोग आपका ब्लड टेस्ट कर रहे हैं वही लोग लीनियंट हो जाते हैं, वो लोग नहीं देख पाते। तो मेरा हम्म। सजेशन ये है कि आप ऑनेस्टली बिल्कुल सही सही जवाब दें। कभी कभी ब्लड ना देना भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसकी वजह से अच्छा। किसी और को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। हम्म। मिथ ये हम्म। कि लोगों को चक्कर आते हैं, वो चक्कर वगैरह नहीं हम्म। आते, वो सिर्फ आपके जहन में होता है। तो इस वजह से आपको उन सब चीजों के ऊपर हाँ। लगता है कि ये ब्लड डोनेट करने से चक्कर आते हैं, हम्म। जबकि ऐसा कभी कुछ नहीं। हम्म। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है उनके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जो जिन्होंने टैटू वगैरह बनवाए होते हैं अपने हाथों पे, कहीं शरीर पे कहीं भी खुदवाए होते हैं, वो भी दे सकते हैं ब्लड? नहीं, अगर आपने टैटू बनवाए हैं तो उसके लिए तकरीबन 2 साल तक आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि जब टैटू बनते हैं तो वो हमारी स्किन को पार करके वो हमारी हम्म। स्किन की लेयर के अंदर एक एक्स्ट्रा नई लेयर बना देते हैं। और हम्म। अक्सर क्या होता है, उसकी वजह से हमें कुछ डिजीज हो सकता है, जैसे कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर, या आपको और बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसीलिए एडवाइसेबल है 6 महीने, लेकिन मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा 2 साल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपको 1 साल बाद या 2 साल बाद रीकरेंस होते हैं। तो अच्छा। इसलिए कोशिश करें कि आपने अगर टैटू दिया है तो तकरीबन 2 साल रुक जाए, ताकि अगर हम्म। कोई इन्फेक्टेड, मतलब आपको कोई बीमारी है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन किसी और को ना फैले। बिल्कुल। और ये जो ब्लड देते हैं, दोबारा देना चाहते हो, कितने महीने बाद देते हैं? 90 दिन के बाद कभी भी दे सकते हैं इंडिया में। 15 दिन के बाद दोबारा 90 90 बन 90 जाता है उस 90, टाइम इतने? 3 महीने, 3 महीने। ओके, 3 महीने बाद। अच्छा, जो ब्लड देता तो है हर 3 महीने बाद नया खून बन जाता है, वो फिर देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है ना ये नया बात? खून जो होता है वो, नया खून जो है आपका 1 या 2 दिन में बन जाता है। उसकी सफाई अगर आप वो पूरी सफाई हो जाती है। लेकिन केस अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई एलर्जी हो जाती है, आप बीमार पड़ जाते हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा क्रिएट हो, इस वजह से एडवाइसेबल होता है 90 डेज। कई देशों के अंदर 15 दिन बाद भी आप ब्लड दे सकते हो। कई अच्छा। देशों के अंदर आप, हाँ, कई देशों के अंदर आप 1 हफ्ते के अंदर भी दे सकते हो। तो इसी अच्छा। तरीके से होता है। हाँ। तो लेकिन हमारे देश के अंदर क्योंकि जनसंख्या काफी है और ब्लड डोनर्स की भी बहुतायत है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर 90 दिन का रखा गया है। कई देशों के अंदर अपने अपने नॉर्म्स है, तो कोई स्टैंडर्ड लॉ नहीं है अलग अलग देशों का। तो इसीलिए मैं सिर्फ इंडिया के, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, या नेपाल की बात कर रहा हूँ, अच्छा। जहाँ पर 90 दिन की गाइडलाइन। अच्छा, 90 दिन बाद आप कभी भी दे सकते हैं और ब्लड? अगर कोई कोई लोग ठीक है। श्रीलंका देख रहे हैं तो वहां पर 60 दिन है, 2 महीने। 2 महीने, ठीक है। हमारे पाकिस्तान के भी बड़े व्यूअर्स होते हैं। ध्यान अल्लाह वाला भाई साहब के साथ तो आजकल आप लाइव आ ही रहे हो ब्लड डोनेशन के बारे में। पाकिस्तान तो मैं जाके रहूंगा। बिल्कुल, मैं तो होके आ चुकी हूँ। अच्छा, तो मैं आपसे आता हूँ मैं कल परसों में, और फिर आपसे सीखता हूँ कैसे पाकिस्तान जाया जा सकता है। मेरे को तो 15 साल हो गए गए। अरे बाप। अब तो और भी हो गया होगा। और आप मैं ये अक्सर लोगों को मोटिवेट करता हूँ ब्लड डोनेशन के लिए, लेकिन कल आपसे बात करके मैं खुद मोटिवेटेड हो गया। मुझे यकीन नहीं था कि कोई शख्स इतना जिंदा दिल हो सकता है, इतना
जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो शख्स मेरे साथ इस वक्त जो मेरा इंटरव्यू ले रही है, वो शख्स पिछले 15 सालों से इसी घर में, शायद इसी जगह बैठी हुई है। इनको पैरालिसिस है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज बताइए, मुझे करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और मेरे को डिस्टॉर्टेड पैरालिसिस है लेफ्ट साइड का, ही सर का मुंह हाँ, भी लेफ्ट टेढ़ा साइड हो का। गया था। और मैंने एक्सरसाइज कर करके अपना फेस भी ठीक कर लिया। एक्सरसाइज करती हूँ, व्हील चेयर पे हूँ। कभी कभार मुझे बच्चे कभी लेके जाते हैं, सेकंड फ्लोर पे हूँ, सीढ़ियाँ नहीं उतर सकती, बैठ बैठ के उतर जाती हूँ। और बहुत कम, दिल्ली से बाहर तो मैं गई नहीं, 15 साल से दिल्ली से बाहर नहीं निकली। कभी कभी बच्चे कोई फंक्शन होता है, जैसे किसी का बर्थडे है, मुझे गुरुद्वारे या मॉल ले जाते, वहां पे मैं व्हील चेयर पे लेके जाते, और इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाती। मैं खुश हूँ जहाँ भी हूँ। मैं ये कहती हूँ, जिंदा दिल रहो, खुश रहो, ग्रज न करो कि मेरे को ये हो गया तो मैं कुछ नहीं कर पा रही। कुछ तो कर पा रहे हैं हम। देखो, मैं ट्रेन में आप नहीं बहुत जा कुछ कर सकती, पा रहे हैं। बस में नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती, लेकिन मैं इंटरनेट के जरिए तो सबको मिल सकती हूँ जब चाहूँ। आपसे बात कर रही हूँ, आप नोएडा में हैं, मैं दिल्ली में हूँ। हम आपसे कितना इंटरेक्ट हो रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। मुझे इसी में खुशी है कि मैं लोगों को मिल लेती हूँ, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखती हूँ, कुछ सिखाती हूँ, कुछ सीखती हूँ। ऐसे हमारा आदान प्रदान हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, प्लस कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, और ये जो आइडियाज का भी होता है। बहुत अच्छा हमारा आपस में हो जाता है इंटरेक्शन। अब आप बताइए। तो मैं एक्चुअली सच बताऊं तो इंटरव्यू ब्लड डोनेशन का है, और 14 तारीख को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है। तो मैं बिल्कुल। आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग मोटिवेट हों, और ब्लड डोनेशन के लिए आप एक पहल करें। आपका बर्थडे हो, ब्लड डोनेशन डे हो, कोई स्पेशल डे हो, एनिवर्सरी हो, बच्चे का बर्थडे हो, जो दिन भी आपको लगता है कि मेरे लिए खास है, मेरी लाइफ में बहुत खास है, उस दिन को कुछ और खास बनाइए। किसी एक शख्स को जाके ब्लड दीजिए, ताकि वो जो स्पेशल दिन आपके लिए स्पेशल है, वो किसी और की भी जिंदगी में बहुत स्पेशल हो जाए। आप बिल्कुल। जितने भी लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि 14 जून को जाएं, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है। अपने आस पास जहाँ भी हो हम्म, सके ब्लड दीजिए। हम्म, अगर आपको लगता है कि ब्लड डोनेशन कैंप नहीं ब्लड देना चाहती, तो आप जाएं और किसी भी सरकारी हॉस्पिटल अंदर जाके, जहाँ ब्लड बैंक है, वहाँ किसी भी मजबूर आदमी को आप ढूंढिए, बहुत इजीली मिल जाएगा, बहुत मुश्किल काम नहीं है, और वहां जाके उनको ब्लड दे दीजिए। बिल्कुल। ट्रस्ट मी, उस शख्स को ब्लड देंगे। नहीं ढूंढिए नहीं, आप उस रेड क्रॉस में जाके दे दीजिए, रेड क्रॉस में जाइए, वहां दे दीजिए। नहीं, कई लोगों को ये लगता है कि हमारा ब्लड बेच दिया जाएगा, तो मैं ऐसे शख्स लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों के लिए, अगर आपको लगता है, तो आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में किसी गरीब आदमी को ढूंढिए जो हम्म, वहां पर ब्लड के लिए ढूंढ रहे हैं, और वहां बहुत सारे मिल जाते हैं, ढेरों। बिल्कुल मिलते और हैं। आप वहां जाइए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड दीजिए उनके नाम से, क्योंकि आपको पता है जेन्युइनली किसके नाम से जा रहा है। तो पेशेंट का आईडी वहां पर लिखा होगा, तो जाहिर सी बात है वो किसी और को यूज नहीं कर सकते हम्म, उस ब्लड को, और उसको बेचा भी नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए आप सीधे वहां जा सकते हैं। अगर आपको डर है या कोई शको शुबा है या कोई भी आपको बिल्कुल बिल्कुल। लगता है, तो मुझे लगता है किसी भी जरिए से जाइए। देखिए, बिल्कुल 31 दिसंबर 2025 तक हम लोग कमिटेड हैं कि इंडिया के अंदर एक भी शख्स ब्लड के लिए वेट करता हुआ नहीं मरेगा। वो कमिटमेंट बिल्कुल। हम लोग चाहते आपको हैं कि मैं ये आप, बताना चाहूंगी, मेरे हस्बैंड 73 है, मेरे हस्बैंड की एज 73 है। अब उन्होंने बंद किया देना, जब डॉक्टरों ने रिकमेंड किया अब नहीं दे सकते। वो हर 3 महीने बाद देते थे, जिसको भी जरूरत होती वो आगे होके देते थे। मेरे बच्चे भी देते थे। मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं पैरालिटिक हूँ,
इसलिए मेरा कुछ कंपल्शन है मेरे लिए कि मैं नहीं दे सकती, ये काम नहीं कर सकती। लेकिन आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी, जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं, अगर उनकी फैमिली में किसी को, किसी फ्रेंड को भी ज़रूरत होगी तो उनको ब्लड फ्री मिलेगा, क्योंकि वो डोनेट कर रहे हैं। उनके पास डोनर कार्ड बन जाता है, वो कार्ड दिखा के उस ब्लड लेके अपनी फैमिली के मेंबर को भी दे सकते हैं। अगर वो रेगुलर डोनेट कर रहे हैं तो डोनर कार्ड बन जाता है। क्या ठीक है ना? नहीं, यहाँ पर कुछ चीज ठीक करना चाहूंगा। तो ब्लड बैंक्स जो नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं 1570 रुपए, वो 1570 रुपए कानूनन फीस है, क्योंकि उनको हॉस्पिटल भी चलाना है, ब्लड बैंक भी चलाना है, इसलिए। लेकिन 1570 से ज्यादा अगर कोई ले रहा है गवर्नमेंट में, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो कोई अगर 1570 है और रसीद दे रहा है, उसको जरूर ले। ये ना सोचे कि ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उनको भी अपना चलाना। तो 1570 रुपए तक आप ले सकते हैं जेन्युइनली। तो जो आप पैसे दे रहे हैं, अगर आपको पर्ची मिल रही है, तो मेरे ख्याल से वो भी आपको करना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत ज्यादा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को जरूरत नहीं होती। जो शख्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है उसको ब्लड की उतनी ही जरूरत होती है जो सरकारी हॉस्पिटल में है। जिसको फ्री मिल रहा है या जिसको 10,000 रुपए में मिल रहा है, दोनों की जरूरतें उतनी ही है। फर्क इतना है कि एक शायद प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने आप को अफोर्ड कर सकता है, एक नहीं कर सकता। तो आप ब्लड डोनेट करते वक्त ये डिस्क्रिमिनेट ना करें कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में दे रहा हूँ, प्राइवेट ब्लड बैंक में दे रहा हूँ, सरकारी हॉस्पिटल में दे रहा हूँ, सरकारी ब्लड बैंक में दे रहा हूँ। जहां कहीं भी आप ब्लड दें, आप सिर्फ जाके ब्लड दें, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी लोग ही हैं, इंसान ही हैं, उनको भी जीने का उतना ही हक है जितना सरकारी हॉस्पिटल। और कमी दोनों ही जगह है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उतनी ही कमी है ब्लड की जितनी सरकारी हॉस्पिटल में। तो अगर आपको लगता है कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता या चाहती, तो आपको सरकारी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, वहां वॉलंटरीली ब्लड डोनेट कीजिए, एंड आई कैन गारंटी आपको कोई ना कोई ऐसे शख्स मिलेंगे जो आपको इस चीज को समझेंगे और अपनी कहानी शेयर करेंगे आपसे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है ये, क्योंकि लोगों में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। जो करना चाहते हैं डोनेट, वो कर नहीं पाते कि कहाँ जाएं, कैसे करें। तो आपने गाइड अच्छा किया उनको कि किसी भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किसी भी जगह जाइए, ब्लड डोनेट कीजिए और किसी की जान बचाइए। देखिए, खून सबका एक है, खून का रंग एक है, लाल। चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे मुस्लिम है, खून तो सबका लाल रंग का है और सबको चाहिए। सिर्फ ग्रुप का होता है कि ओ ग्रुप है तो ओ ग्रुप वाले को देना है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपका ग्रुप कौन सा है। आप ब्लड डोनेट कीजिए, निश्चिंत होके कीजिए। और कुछ कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? सुझाव कुछ नहीं, अगर कोई यंग भी ये ब्लड वीडियो को। देख रहे हैं, अगर कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि ब्लड डोनेशन के लिए अपने आसपास के लोगों को एनकरेज करें। उन आप किरण वर्मा का नाम मत लीजिए, आप सिंपली ब्लड का नाम मत लीजिए, आप सिंपली ब्लड के बारे में कोई एनकरेज मत कीजिए। आप सिर्फ जाएं और ब्लड डोनेशन के लोगों को रिक्वेस्ट करें। अगर आप जिंदगी में सिर्फ एक आदमी को भी मोटिवेट करते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, और वो शख्स 10 लोगों को भी ब्लड देता है, तो आप सोचिए कि 30 लोगों की जान बच सकती है सिर्फ एक आपके एक्ट की वजह से। किसी एक शख्स को बदलने से कई लोगों की जिंदगी आप बदल सकते हैं ब्लड डोनेशन के। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास लोगों को एनकरेज करें ब्लड डोनेशन के लिए, ताकि 31 दिसंबर 2025 के बाद इंडिया में एक भी व्यक्ति ब्लड की वजह से वेट करता हुआ ना मरे। आप सब लोगों बिल्कुल। को मैं पाकिस्तान का दौरा
करना चाहता हूँ अगले कुछ दिनों में, जैसे रेहान भाई को भी कल मैंने बताया था, आपको शायद याद हो। तो मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, तो मेरे लिए जो कर सके, नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, वहां जाने के लिए लॉजिस्टिकली, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने इंडियंस को वीजा देना बंद किया हुआ है, रेहान भाई ने मेरे को कल बताया था। तो मैं चाहूंगा कि इस वक्त अगर कोई वीजा में मेरी कोई हेल्प कर सके तो वेरी ग्रेटफुल, और ताकि मैं 15 अगस्त पे इस बार पाकिस्तान में सेलिब्रेट कर सकूं, 15 अगस्त, और बैसाखी देख सकूं वहां पर लाहौर में। तो चाहूंगा कि जो लोग भी ये देख रहे हैं वो मेरे हेल्प करें। इसी के साथ शायद मेरे ख्याल से आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं भी कहूँगी कि आप पाकिस्तान ज़रूर होके आइए, बहुत अच्छा देश है, प्यार मोहब्बत वाला देश है। वहाँ पे भी हमारे जैसे ही हैं, पंजाबी स्पीकिंग भी है, उर्दू स्पीकिंग भी है, हर तरह के लोग हैं वहाँ पे। प्यार मोहब्बत बहुत है वहाँ पे। मैं बहुत घूमी हूँ वहाँ पे, म्यूज़ियम देखे हैं, सब कुछ देखा है, एंजॉय करके आई हूँ। कभी आप मुझे मिलेंगे तो आपको सुनाऊंगी अपनी बातें। तो तब तक हम जरूर। इजाज़त लेते हैं। खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, सलाम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, मिथ जो थे लोगों के मनों में वो भी दूर किए। थैंक यू। खुदा हाफिज़, सत श्री शुक्रिया। अकाल।